तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। देखते हैं डीसी मोटर एक्चुअली होता क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, और एक प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं अपन। तो देखते हैं डीसी मोटर होता क्या है। डीसी मोटर का मतलब होता है डायरेक्ट करंट से चलता है। डीसी मोटर जो होता है वो डायरेक्ट करंट से चलता है। दो वायर होते हैं इसके। यदि आप पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे दो एग्जाम्पल देते हैं। दो वायर होते हैं, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर। अभी चलता है कैसा, ये दिखता है। ये चलता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यदि वायर चेंज हो जाएंगे आपस में तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब क्लॉकवाइज चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा दिखता है वो भी दिखा देता हूँ। डीसी मोटर includes two wire, negative wire and positive wire. You can see कि डीसी मोटर look like this। या दो वायर दिख रहे होंगे वो इस तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम टू, ESP32 से डायरेक्ट मोटर क्यों नहीं चला सकते। लाइक मैं ये बोलता हूँ कि इस मोटर को अपन डायरेक्ट ESP32 से नहीं चला सकते। अब क्या है देखते हैं। देखो, ESP32 वर्क करता है 3.3 पे, जिसका मैक्सिमम जिसका करंट कितना हो सकता है 12 एम्पियर। लेकिन से 12 एम्पियर बहुत कम करंट होता है, 12 एम्पियर। लेकिन डीसी मोटर की बात करूँ मैं, जो ऑब्वियस 9 10 12 वोल्ट पे काम करता है, तो इसके लिए हमें करंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यही रीजन की वजह से अपन उसको वर्क नहीं करा सकते। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसके लिए एक मोटर ड्राइवर का यूज करेंगे, जिसका नाम है L298N। L298N मोटर ड्राइवर का यूज करेंगे। अब ये L290 क्या करता है। मोटर को हाई वोल्टेज देता है, हाई करंट हैंडल करता है, डायरेक्शन कंट्रोल करता है, इन स्पीड कंट्रोल करता है। तो L298N का आपको वर्किंग पता चल गया होगा, और ये काम भी क्या करता है सब पता चल गया होगा। आप देखते हैं ये वर्क कैसा, डीसी मोटर वर्क कैसे करता है। The direction and speed of the DC motor will be determined by how we provide power to it. The below image shows the detailed relation between the power and the direction. तो आप देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसे पहले पहला वाला देखो, मैक्सिमम स्पीड क्लॉकवाइज। इसमें क्या है कि पॉजिटिव वायर को हमने 12 वोल्ट दिया है और नेगेटिव वायर को हमने 0 वोल्ट दिया है। तो इस केस में जो ग्राफ जो होगा कैसा होगा पीडब्ल्यूएम में, इस तरह से लाइक स्क्वायर कह सकते हैं अपन। इस तरह से इसका ग्राफ होगा। मैक्सिमम क्लॉक वाइज मैक्सिमम पेस एंड कंट्रोलेबल स्पीड। यदि हम इसका उल्टा कर देते हैं, लाइक ऐसे कि पॉजिटिव वायर इट वुड बी कनेक्टेड टू जीरो, एंड 12 वोल्ट का जो पावर वायर जो कनेक्ट हो जाएगा ब्लैक के साथ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी एंटी क्लॉकवाइज मैक्सिमम स्पीड प्लस इसका जो ग्राफ ऐसा होगा इस तरह से पीडब्ल्यू एंड कंट्रोलेबल स्पीड। तो मैंने तो इसका पिक्चर का मतलब ये है कि आप पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो इसका जो मतलब आप वायरिंग चेंज कर दोगे तो इसका डायरेक्शन सब कुछ चेंज हो जाएगा। लाइक क्लॉक टू एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज। तो इसका सिंपल मीनिंग है ये। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे L298 पिंस के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। The below image show the LM298 ड्राइवर मोड। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, देखते हैं। इसके अंदर आउटपुट पिन्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि आउटपुट वन है आउटपुट टू, ये वाले पिन। ठीक है, एंड राइट साइड में भी पिन्स होती है आउटपुट थ्री और आउटपुट फोर। तो इसके अंदर चार पिन तो यही हुई कि आउटपुट वन आउटपुट टू आउटपुट थ्री आउटपुट फोर। ठीक है, तो ये चार पिन हुई। इसके बाद आता है ये वाली पिन। इसके अंदर एक से 12 वोल्ट, इसको VCC बोलते हैं अपन। फिर आता है GND, जो ग्राउंड बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है 5 वोल्ट, जो 5 वोल्ट से कनेक्ट होता है। उसके बाद चार पिन और आती है जिसको हम बोलते हैं N1 N2 N1 N2 एंड N3 एंड N4। चार पिन ये होती है। एंड ENA एंड ENB
जो ऑलरेडी कनेक्टेड ही होती है। यदि मेरे पास जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपके आपके पास भी लाओगे तो वो भी कनेक्टेड ही होगा। ठीक है, तो चार पिंस ये N1 N2 और N3 N4 इस तरह से पिंस होते हैं। आगे देख सकते हो आप कि N1 N2 N3 N4 चार पिन ये हुए, और ये दोनों जो पिन जो है ना, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब आगे और समझ सकते हो इसको। नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट मोटर कॉल्ड ए, मान लो पहले एक मोटर है जो ए पे है, तो उसका कनेक्शन कैसे होगा? कॉल्ड ए मोटर इज कंट्रोल बाय N1 N2 यानी आउटपुट वन एंड आउटपुट टू, ये कंट्रोल होगा एक मोटर्स। मान लो दूसरी एक और मोटर है जो कंट्रोल होगा N3 N4 EBN आउटपुट 3 आउटपुट 4, इससे कनेक्टेड होगा। आउटपुट 4 आउटपुट 3 आउटपुट 4 पिन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो एक मोटर इससे कनेक्टेड होगा, दूसरी मोटर जो मान लो दूसरी और मोटर है जो कनेक्ट होगा इन पिन से। तो एक बार सिंपल से ये समझा देता हूँ कि एक मोटर को आउटपुट वन चाहिए, आउटपुट टू चाहिए, मतलब ये दोनों पिन एक मोटर यूज करेगा। देन वी हैव N1 N2, N1 N2 जो होगा वो कनेक्टेड होगा कोई पिन के साथ, मतलब कोई एक मोटर है उसके साथ। तो ये सब रिक्वायरमेंट पे आप समझ सकते हो आप। देन आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोटर साइड। जैसे मैंने आगे बताया कि आउटपुट वन आउटपुट टू मोटर ए, आउटपुट थ्री आउटपुट फोर मोटर बी। पावर सप्लाई के लिए क्या करोगे आप? 12 वोल्ट, 12 वोल्ट मोटर दिख रही है आपको, मैंने आपको दिखाया था। एंड GND है 5 वोल्ट। ये पावर पिंस है, ये जो भी है पावर पिंस है। उसके बाद आएगा कंट्रोल पिंस। कंट्रोल पिंस में N1 N2 है जो डिसाइड करता है डायरेक्शन, एंड ENA और ENV पिन जो है वो डिसाइड करती है स्पीड। तो सब, तो आई होप आपको ये बोर्ड जो है जो मॉड्यूल जो समझ में आ गया आपको। आउटपुट वन, फिर आउटपुट के बारे में, फिर पावर पिंस के बारे में, फिर ये स्पीड कंट्रोल होती है, इससे डायरेक्शन कंट्रोल होता है। तो आई होप आप इसके बारे में जान गए होंगे ड्राइवर के बारे में। अब और आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है आगे। नाउ वी हैव डायरेक्शन लॉजिक। तो जैसे मैंने आपको आगे बोला कि N1 पिन N2 पिन होती है जो कनेक्ट होता है एक मोटर से, एंड N3 एंड N4 कनेक्ट होता है दूसरी मोटर से। अब मान लो आपको जो मोटर जो आगे ले जानी है एंड पीछे ले जानी है, स्टॉप करवानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, N1 पिन को हाई करता हूँ, N2 पिन को लो करता हूँ, तो मोटर जो है वो फॉरवर्ड जाएगी। और इसका रिवर्स, N1 को लो कर दो और N2 को हाई रखो, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और दोनों को लो या फिर दोनों को हाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये केबल जो है लॉजिक है जो आपको याद रखने, तो आने वाले टाइम में अपन यूज करेंगे। You can see मैंने लिखा भी इंग्लिश में अंदर है कि the DC motor A direction can be controlled by N1 and N2 pins. The following table show the relation between the motor direction and signal on N1 and N2. You can see the one pin is high and low. The A rotates in clockwise direction and the same है जो मैंने ऊपर समझाया सिमिलर है। ऐसे ये जो था वो मोटर ए के लिए था, और हमारे पास दूसरी है दूसरा मोटर बी के लिए। तो बी के लिए भी सेम ही लॉजिक रहने वाला है। अब समझ के इसका फॉरवर्ड, मतलब मान लो मेरी मोटर है, इसको एक फॉरवर्ड लगाना, तो इसके लिए क्या करना? तो N1 पिन जो है वो मैंने कनेक्ट कर दी 25 GPI 25 के अंदर, और N2 पिन को कनेक्ट कर दिया मैंने 26 के अंदर। और दोनों पिन जो मोड जो है वो आउटपुट रहने वाला है। तो फॉरवर्ड के लिए अपन क्या करेंगे? फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे अपन कि एक हाई कर दो एक लो कर दो। रिवर्स के लिए क्या करेंगे? एक लो कर दो एक हाई कर दो। दैट मेक सेंस? ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्पीड कंट्रोल PWM से होता है, बट सिंपल स्टाइल में पसंद करते हो। ये सिंपल है, मतलब PWM जो है वो स्पीड जो इससे कंट्रोल होता है। तो पहले डायरेक्शन परफेक्ट करो फिर PWM ऐड करना करेंगे। अब हम करेंगे मिनी प्रोजेक्ट, जिससे पता चले कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं? सिंगल मोटर डायरेक्शन कंट्रोल यूजिंग ESP32 प्लस LN298 मोटर। इस केस में क्या करने वाले, इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं कि हम एक मोटर लेंगे, इसको फॉरवर्ड भी मूव करवाएंगे
रिवर्स भी मूव करवाएंगे और स्टॉप भी कर पाएंगे। तो देखिए गोल क्या हमारा, गोल क्या हमारा, एक व्हील को लो, फॉरवर्ड घुमाओ, रिवर्स घुमाओ और स्टॉप करवाओ। ठीक है। स्टेप 1, मोटर के दो वायर होते हैं ऑलरेडी, और डायरेक्शन का रूल तो समझ ही गए होंगे, रिवर्स फॉरवर्ड, रिवर्स कब होता है, फॉरवर्ड कब होता है और स्टॉप कब होता है। बस इतना ही लॉजिक है, समझ। अब आता है वायरिंग। तो N1 कनेक्ट होगा GPIO 25 ESP32 के साथ, और 26 कनेक्ट होगा M2 के साथ। और मोटर का एक वायर आउटपुट 1 के अंदर, मोटर का दूसरा वायर आउटपुट के अंदर। अब इसको पावर देनी है, LM298 को पावर देनी है। तो कैसे दोगे वो बता देता हूँ। जैसे बैटरी का, मैंने बैटरी ली है, इसका पॉजिटिव मैंने 12 वोल्ट में डाला है, और नेगेटिविटी वो मैंने डाला है GND के साथ, LM298 GND के साथ। अब फिर ESP32 का GND और LM298 का GND दोनों को कॉमन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ कैसे किया है मैंने। अब आप देखो, वहां पे दिखाते हैं। देखो मोटर है, मोटर का एक वायर जो मैंने कनेक्ट कर दिया है आउटपुट 1 के साथ, और मोटर का दूसरा वायर जो मैंने कनेक्ट कर दिया आउटपुट 2 के साथ। ठीक है। ओके। अब बैटरी का जो एक वायर जो पॉजिटिव जो मैंने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से कनेक्ट किया है, आई बताते हो आपको। बैटरी का जो एक वायर जो मैंने कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट के साथ, और दूसरा वायर जो मैंने कनेक्ट कर दिया आप GND के साथ। अब ESP32 का GND जो है ना, वो भी इसी GND के साथ कनेक्टेड है। तो इस GND के साथ कौन कनेक्टेड है, एक ESP32 का GND और एक बैटरी का GND, बराबर। फिर यहाँ पर LM298 में N2 व N1 है, तो N1 कनेक्ट कर दिया मैंने 25 के साथ, N2 कनेक्ट कर दिया मैंने 26 के साथ। ये सिंपल सा यही कनेक्शन है अपने। अब आगे चलते हैं, सिंपल सा कोड देखते हैं। तो N1 25 के साथ, N26 के साथ मैं डिफाइन कर दिया मैंने, वर्ड सेटअप के अंदर डिफाइन कर दिया मैंने। फिर आउटपुट ये फॉरवर्ड के लिए हाई लो, स्टॉप के लिए लो, और रिवर्स के लिए लो करना। आप देखो क्या होगा। फॉरवर्ड जो चलेगा 3 सेकंड के लिए, फिर स्टॉप हो जाएगा 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा, फिर रिवर्स चलेगा 3 सेकंड के लिए, और ये चलता ही जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा वापस। तो ये वॉइड लूप के अंदर है, तो चलता जाएगा। तो देखो क्या होगा, 3 सेकंड फॉरवर्ड, फिर स्टॉप, फिर रिवर्स, फिर स्टॉप। तो ये चीज रिपीट होती जाएगी। अगर डायरेक्शन उल्टा हो, फॉरवर्ड में रिवर्स घूम रहा होगा और रिवर्स में उल्टा घूम रहा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। मोटर के दो वायर्स स्वैप कर, N1 N2 स्वैप कर, दो मतलब दो कनेक्शन है। देखो मैं सिंपल समझाता हूँ, सिंपल समझा। दो वायर के फ्लक्चुएट होने की वजह से, या फिर स्वैप करने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि आप चाहते हो कि मोटर जो है वो फॉरवर्ड घूमे बट रिवर्स घूम रही है। तो इस केस में क्या करो कि आप वायर चेंज कर दो। ठीक है। और क्या कर सकते हो कि N1 N2 को स्वैप कर दो। सिंपल सा लॉजिक यही है। अब चलते हैं हम इसका प्रैक्टिकल करने के अंदर। तो फर्स्ट यू हैव टू बी वेरीफाई करना पड़ेगा, इसमें द राइट थिंग दिख रहा है ना, आपको वेरीफाई करना है। देन यू हैव टू बी अप्रूव, द एरो दिख रहा है ना आपको, राइट साइड में जहाँ अप्रूव कर देना है। वो करने के बाद आपको ऐसे चीजें दिखेगी जो मैं बता रखी हूँ। उसके बाद आप अभी आप देखो अच्छे से, रुक गया, अब रिवर्स चला, रुक गया और फॉरवर्ड चला, एंड रिवर्स चला। आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, रिवर्स से फॉरवर्ड है, लेकिन बिलीव मी ये प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप एक डीसी मोटर को रन करा सकते हो बाय LM298 ड्राइवर से।